एक सिग्नेचर आपकी डेस्टिनी को कैसे बता सकता है? सिग्नेचर आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। आप मुझे 10 लोगों के सिग्नेचर्स दे दो, मैं 10 में से जिनका डिवोर्स होने वाला है मैं बता दूंगा कि इनका डिवोर्स होने वाला है, किसकी नौकरी जाने वाली है, किसकी कमाई बंद हुई पड़ी है। तो आपके पास जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है आपके सिग्नेचर्स। ओवल शेप अपने आप में एक बहुत ही यूनिक शेप है। ओवल शेप जिस लोगों में ऐड हो जाएगी उस कंपनी का कस्टमर केयर दुनिया का सबसे बेहतरीन कस्टमर केयर होगा। आपके एरिया में जो सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्लिनिक चलता होगा, उसका नाम ए से होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज आप लोगों का वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपका सिग्नेचर आपकी डेस्टिनी को डिफ़ाइन करता है, कैसे आपकी डेस्टिनी को बताता है। आपका एक सिग्नेचर आपकी कैसे ग्रोथ करा सकता है, आज हम वही जानेंगे मिस्टर राजीव अरोड़ा के साथ। सो वेलकम सर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो सर, जैसे हमने बात करी अभी पीछे कि एक सिग्नेचर आपकी डेस्टिनी को कैसे बता सकता है, तो ये सिग्नेचर डिज़ाइनिंग एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा आप हमें प्लीज़ बताइए। जी ज़रूर। सिग्नेचर्स जो हैं वो आपकी लाइफ का एक तरह से, जैसे डॉक्टर्स ईसीजी रिपोर्ट निकालते हैं ना, एग्जैक्टली। आप देखो उसमें पैटर्न होते हैं, है ना। उस पैटर्न से वो आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके हार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि आपके हार्ट की स्थिति ऐसी है। जी। सेम उसी तरह का आपका सिग्नेचर बता देता है आपकी लाइफ कैसी है। अच्छा। अच्छी है, बुरी है, कॉम्प्लिकेशन है, ईज़ है, पैसा है, नहीं है, काम होंगे, नहीं होंगे, हेल्थ इश्यूज़, सब के सब आपके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होते हैं और बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं ये। इज़ इट पॉसिबल? यस। मैं आज आपको कुछ सैम्पल्स बताऊंगा और जो ऑडियंस है वो नोट करे उनके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अच्छा। 101% होगा। 99.99 जैसा कुछ होता ही नहीं, ये 100% ही होता है। मुझे तो अभी से ही गूज़बम्स आ रहे हैं। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें को अनलॉक करना है। तो सर, सिग्नेचर से हम अपने करियर को कैसे देख सकते हैं, या जो हमारे ग्रोथ है हम इस एस्पेक्ट को कैसे एक सिग्नेचर से डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सिग्नेचर होता क्या है। एग्जैक्टली। क्यों आपने कभी जब अपने सिग्नेचर बनाए, जब भी आप 7th 8th 9th क्लास में कभी होगे, शायद उस समय में अपना अपना पहला सिग्नेचर डिज़ाइन किया होगा, बनाया होगा। बिल्कुल। किसी से पूछा था? नहीं। कहीं के देखा था कुछ? नहीं। नेचुरली जो आया आपने डिज़ाइन करके उसको पेपर पे उतार दिया। जी। ठीक है। तो आपके पास जो आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वो है आपके सिग्नेचर्स। अच्छा। ये सीधा सीधा आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी का प्रिंट आउट है। ओह। आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह जिसको हम बोलते हैं, आपके ग्रहों का रिटन लेक्चर है ये। अच्छा। आपके ग्रह क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, सारे प्लैनेट, सारे ग्रह, क्योंकि मैं बेसिकली तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे लिए तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली ग्रहों से आके जुड़ जाती हैं। सही बात है। तो जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो भी आपके ग्रहों की दशाएं ही बताते हैं अच्छा। और कुछ नहीं बताते। दो चीज़ें हैं इसमें, एक होती है सिग्नेचर, एक होती है हैंड राइटिंग। हम हैंड राइटिंग पे बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि सिग्नेचर्स बताते क्या हैं। सिग्नेचर आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। जैसे? आप मुझे 10 लोगों के सिग्नेचर्स दे दो, मैं 10 में से जिनका डिवोर्स होने वाला है मैं बता दूंगा कि इनका डिवोर्स होने वाला है। इज इट पॉसिबल? यस। किसकी नौकरी जाने वाली है, अच्छा। किसकी कमाई बंद हुई पड़ी है, किसके काम बन रहे हैं, किसके काम नहीं बन रहे हैं, कौन घर से एफडी तोड़ तोड़ के खा रहा है, कौन मोटा कमा रहा है, आपके साइन में सब आता है। सब? सारी इन्फॉर्मेशन आपके साइन में आ जाती है। और अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है तो इसका मतलब है करेक्शन भी पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो आप सिग्नेचर्स में करेक्ट करके अपना बहुत सारा जो लाइफ का हमारा जो चलता रहता है कुछ ना कुछ, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, तो अभी आपने बात करी कि हमारे प्लैनेट्स को भी दिखाता है सिग्नेचर,
तो वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? हाँ, ये एक्चुअली मैंने जब सीखा था तो सिग्नेचर साइंस ही सीखा था, लेकिन क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे हर जगह ग्रह दिखाई देते ही हैं। तो मैंने जब लोगों के सिग्नेचर देखने शुरू किए और उन्हीं लोगों की पत्रियाँ भी मेरे सामने थी, तो मैंने देखा कि कुछ पैटर्न्स मैच करते हैं। अच्छा। जो सिग्नेचर में दिख रहा है वो पत्री में भी दिख रहा है, तो वो दोनों को रिलेट करते करते, मैच करते करते आपके बहुत सारी चीज़ें उसमें दिख जाती हैं। जैसे आप कोई भी सिग्नेचर ले लो, हर सिग्नेचर की अपनी एक लैंग्वेज है। जी। मेन 3 तरह के सिग्नेचर्स जो हैं वो होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग साइन करते हैं तो बिल्कुल ऑन द लाइन करते हैं। जी। ठीक है, पेपर पे लाइन खींची है या नहीं खींची है, लेकिन उनके साइन बिल्कुल ऑन द लाइन होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोगों के सिग्नेचर थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं। कुछ लोगों का मैं उसको बोलता हूँ टेक ऑफ सिग्नेचर, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 20 डिग्री के एंगल पे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के रिक्लाइनिंग होते हैं। रिक्लाइनिंग मतलब रिक्लाइनर कैसे होता है, पीछे की तरफ लेट जाओ ना, तो आपका जो लाइन है, जैसे आप स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो ये दिखाई दे रहा है रिक्लाइनिंग क्या होता है। तो इस तरीके से ये रिक्लाइनिंग सिग्नेचर्स होते हैं। जो रिक्लाइनिंग है, मेरे को बात नहीं करनी, ऐसे लोग होते हैं। मेरे को ज़्यादा जुड़ना नहीं है लोगों से, ऐसे लोग होते हैं। तो ये समाज से अपनी दूरी बना के रखते हैं। अच्छा। इन लोगों को लोगों से घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लाइनिंग सिग्नेचर। ठीक है, कुछ होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, जो कहते हैं तुम आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो भी ठीक है, मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू कम यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आते हो तो कोई बात नहीं। कुछ साइन होते हैं जो डिक्लाइनिंग होते हैं। डिक्लाइनिंग मतलब आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, है ना। जैसे मेरा नाम राजीव है तो मैं आर 3 तरीके से लिख सकता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन में आर का डंडा जो आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। एक में रिक्लाइनिंग होगा, पीछे की तरफ आएगा, मतलब 120 डिग्री के एंगल से मैं आर की लाइन डालूँगा। और एक आएगा जिसमें मैं 60 डिग्री के 70 डिग्री के एंगल पे आर की लाइन डालूँगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइनिंग। तो इंक्लाइनिंग क्या है, ये लोग झुकते हैं सबके सामने, बहुत हम्बल लोग होते हैं। किसी के सामने भी जब भी जाएंगे नमस्ते करेंगे, झुक के करेंगे। तो आपके साइन से वो सब पता लग जाता है। ओके। तो सर ये जो हमारे सिग्नेचर्स होते हैं, वैसे तो सबके अलग अलग, सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं सिग्नेचर्स के, तो ये हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस या सब कॉन्शियसनेस को या कार्मिक पैटर्न को दिखाता है? कार्मिक पैटर्न ही है ये। ओह। जो प्लैनेट्स हैं वो आपके कार्मिक पैटर्न से ही आते हैं ना। ओके। जो आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपका कार्मिक है। जी। आपने पीछे जो किया उसके हिसाब से इस जन्म में आपको ये प्लैनेट ऐसा, ये प्लैनेट ऐसा मिला, और उसी कार्मिक प्लैनेट का जो प्रिंट आउट है वो आपके सिग्नेचर्स हैं। तो अगर आपका मान लीजिए, अब जैसे अभी हम इसके रिकॉर्डिंग से पहले ही आपस में कुछ बात कर रहे थे, जी। तो आपने देखा मैंने कैसे बताया कि मदर बीमार हैं। बिल्कुल, इन अ फ्यू सेकेंड्स क्यों था? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपने जो लिखा है वो एक लाइन में है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स हैं उसमें। उसमें रेगुलरिटी नहीं है, बेस लाइन से टच करता हुआ नहीं है। तो कुछ लेटर्स ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। ये क्या है? वेरिएशन है। ठीक है, ये वेरिएशन कौन से प्लैनेट से आती है? मून से आती है। मून कौन है? मम्मी है। तो मम्मी की हेल्थ खराब है। ठीक है, तो ये पूरा कोड है एक। आप इससे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इस कोड को समझ के, करेक्ट करके। ओके, तो इन शॉर्ट कि आप अपना सिग्नेचर बदल के अपनी डेस्टिनी को मॉडिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ या आपके सक्सेस की, तो इसमें आपके सिग्नेचर कैसे काम करते हैं? देखिए, रिलेशनशिप पे तो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन स्पॉइल हो रहे हों, ख़राब हो रहे हों, और उनको मैं सिग्नेचर के कुछ पैटर्न बता दूं कि वो इस तरीके से सिग्नेचर में अपना पैटर्न डेवलप कर लें, उनके रिलेशनशिप हील होने लग जाएंगे। 100% हील होंगे। आप मुझे 5 लोगों से, आप कभी ऐसे करिए, 5 लोगों से अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिखवाइए। ओके। ठीक है, हस्बैंड छोड़ दीजिए, कोई भी 2 रिश्ते हैं उनका नाम लिखवाइए। ठीक है,
जैसे मान लीजिए अपनी आपकी ऑडियंस अभी सामने बैठी हुई है, ये अगर ट्राई करना चाहें तो करें। अपने पेपर पेन उठाइए और इसमें लिखिए, आई लव माई मम्मी, आई लव माई पापा, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई वाइफ, आई लव माई चाइल्ड। ऐसे 5-6 सेंटेंस आप लिखिए, ठीक है। मैं बता दूंगा ये इस लाइन में से कौन सी लाइन सच बोल रही है और कौन सी लाइन झूठ बोल रही है, कौन सा रिश्ता वाकई आई लव है या नहीं है। टेस्ट करना है तो अभी टेस्ट कर लीजिए, जितना मैंने सेंटेंस बोले हैं इन सारे सेंटेंसेस को लिख लीजिए। और जब आपने लिखा है माई मम्मी, माई पापा, माई ब्रदर, तो माई और मम्मी के बीच का जो गैप है, माई और पापा के बीच का जो गैप है, वो आपके रिश्तों का गैप है। जिस रिश्ते में गैप ज़्यादा होगा वहाँ पे पेन आपका अपने आप मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को दूर कर देगा। तो उसमें गैप ज़्यादा आ जाएगा। हैंड राइटिंग के बीच में 2 लेटर्स के बीच में जो गैप आता है वो गैप बढ़ जाएगा। अच्छा, तो मुझे पता लग जाएगा आपने सच लिखा है कि झूठ लिखा है। सर आपका एक कॉन्सेप्ट है ग्राफोलॉजी, तो वो क्या होता है, या हैंड राइटिंग एनालिसिस? ग्राफोलॉजी और हैंड राइटिंग जो है उसमें सिग्नेचर में और ग्राफोलॉजी में थोड़ा फ़र्क है। अच्छा। सिग्नेचर वो है जो आप दुनिया को दिखाते हो, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, हमारा जो एक्सटर्नल लाइफ है, ठीक है, वो हमारा सिग्नेचर बताता है। एंड व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड वो बताएगा मेरी हैंड राइटिंग। ओके। दोनों अलग अलग हैं। अच्छा। आप असल में क्या हो और दिखाते दुनिया को क्या हो, ये फ़र्क है सिग्नेचर और हैंड राइटिंग में। सिग्नेचर बताएगा कि आप दुनिया के लिए कैसे हो, या आप अपना कौन सा ज़िंदगी का हिस्सा, अपनी कौन सी पर्सनालिटी आप दुनिया के सामने दिखाते हो, रखना चाहते हो, है ना। और हैंड राइटिंग बताती है कि आप अंदर से कैसे हो। अच्छा। अगर इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो यू आर अ डुअल पर्सनालिटी। आप दिखते कुछ हो, अंदर से कुछ हो। तो इसमें बेस्ट सिचुएशन क्या होती है? बेस्ट सिचुएशन है कि आपकी जैसी हैंड राइटिंग है वैसे ही आपके सिग्नेचर्स हों। इसका मतलब है यू आर द सेम पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड एज वेल एज आउटसाइड। ओके। तो वहाँ से हमें एक पर्सनालिटी का पूरा पता लग जाता है। सो सर करियर में सक्सेस पाने के लिए बेसिकली तो हमारे सिग्नेचर कैसे डिज़ाइन होने चाहिए? देखिए, करियर जो है वो काम से बनेगा, जी। ठीक है, कोई मैजिक तो होने वाला नहीं। काम आप करते हो, सारे लोग करते हैं, लेकिन किसी के काम बनते हैं और किसी के काम नहीं बनते हैं। तो जिसके काम बनते हैं वो सक्सेसफुल है, जिसके काम नहीं बनते वो अनसक्सेसफुल है, ठीक है। तो आपके साइन में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो ये बता देते हैं कि आपके काम बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अच्छा। मैं एक आपको अपने साथ हुआ एक लाइव केस बताता हूँ। मैंने बहुत साल पहले की बात है, अब तो नहीं, बहुत साल पुरानी हो गई, करीब 12-13 साल पुरानी बात है। तो मैं उस समय में एक विद्या कोई सीखना चाहता था, एस्ट्रोलॉजी की एक विधा कोई सीखना चाहता था। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस जैसे सब लोग देखते हैं मैं भी देखता था। तो एक टीचर थे, वो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पढ़ा रहे थे वो। अब हम लोग जितने भी हैं हम क्या करते हैं, जैसे मैं राजीव नाम है मेरा, राजीव एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, बोर्ड जैसे वाइट बोर्ड होगा तो हम उस पर लिखेंगे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, है ना। उन्होंने भी लिखा हुआ था ABC एस्ट्रोलॉजी करके, उनकी फर्म का जो भी नाम था। मैंने जब वो देखा तो मैं समझ गया कि इनका काम बंद हो चुका है। अच्छा। बोर्ड से ही मैंने देख लिया था। फिर मैंने नीचे वीडियो देखा तो 2 साल पुराना था, ठीक है। तो मेरे को कंफर्मेशन हो गई कि क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग में ये ट्रेसेस आ गए हैं तो इनका काम तो बंद होने वाला है ही। और अब क्योंकि वो वीडियो 2 साल पुराना था तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे आपसे सीखना है। तो उन्होंने कहा जी अभी हमारी कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि बंद हो चुका होगा काम। उन्होंने बोला कि जी मैं आजकल सिर्फ रिसर्च करता हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे रिसर्च में जोड़ लो, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मुझे जोड़ लो, मैं आपके साथ रिसर्च कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम रिसर्च भी अपने आप ही करते हैं। ओके। ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, जब भी आपकी क्लासेस शुरू हों मुझे बता देना, आई लव टू अटेंड योर क्लासेस। वो कभी होनी भी नहीं थी और ना हुई, और वो मार्केट से गायब हो गए। और ये मैंने उनके बोर्ड पे लिखे हुए एक शब्द से देख लिया था।
अच्छा। और उसी को ऑब्जर्व करके मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए उनको फ़ोन किया था, अपनी वेरिफिकेशन के लिए, और वो हुआ ऐसा। तो जब आपके काम धंधे बंद होने वाले हैं, जब आपका काम बंद हो गया, उसके साइन में आपकी हैंडराइटिंग में उसके ट्रेसेस आ जाएंगे। ओके। तो अगर आपके लिखने में वो पैटर्न डेवलप हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी दुकान बंद होने वाली है। अच्छा, तो सर सिग्नेचर साइंस के या सिग्नेचर डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम अपने एनर्जी ब्लॉक्स या मनी ब्लॉक्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या कैसे बता सकते हैं, देख सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि सारी दुनिया एक ही चीज़ के पीछे पड़ी है, पैसा। एग्जैक्टली। मैं आपके साइन देख के बता सकता हूँ कि आपके लाइफ में आप फाइनेंशियली कितनी ग्रोथ करोगे। अच्छा। बिल्कुल पता लगता है। आपको पैसे से प्यार है या नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनको पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं है। आपको अटैचमेंट है पैसे से या नहीं है, वो भी पता लगता है। आपके पास कितना पैसा होगा, कितनी ग्रोथ करोगे, वो भी पता लगता है। अच्छा। और आप किस समय में अपनी एफडियाँ तोड़ तोड़ के खाओगे, वो भी पता लगता है। आप ज़िंदगी में कब धोखा खाओगे, वो भी पता लगता है। वो भी पता लगता बिल्कुल पता लगता है। है। मतलब एक सिग्नेचर आपके सारे राज का पिटारा है। सारे राज खोल देता है सिग्नेचर आपके। तो सर आप हमारी लाइव ऑडियंस के लिए कुछ एक लाइव डेमो बताना चाहेंगे कि हाँ, कैसे एक बिल्कुल बताता हूँ। सिग्नेचर डिज़ाइन हो और कैसे वो लोग अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं थ्रू सिग्नेचर्स? मैं सबसे पहले आपको एक सिग्नेचर बताता हूँ जिसमें अगर ऐसा आपका, और बहुत से लोगों के ऐसे सिग्नेचर्स हैं, आप इनके सिग्नेचर्स देख के आप इनको आराम से जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप बता सकते हो। अच्छा। जैसे आप स्क्रीन पे एक ये सिग्नेचर देखिए। इस सिग्नेचर में अंडरलाइन जो है नीचे से जो यू टर्न लेके पूरा आगे की तरफ आ रहा है ना। राजीव लिखा हुआ है मैंने अपना नाम, और साइन में पूरा नीचे से यू टर्न लेके लाइन आगे की तरफ जा रही है, पहले पीछे जा रही है फिर आगे जा रही है। अगर आपके साइन में इस तरीके से पीछे जाके आगे आने वाला स्ट्रोक है तो ज़िंदगी में 3 बार आपको ज़िंदगी अपनी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। 3 बार? मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार। अच्छा। और ऐसी शुरू करनी पड़ेगी कि आप कपड़े बेच रहे होगे और आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दोगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होगे तो आप कपड़े बेचने लग जाओगे। एक काम का दूसरे काम से कोई वास्ता नहीं होगा। एकदम डिफरेंट फील्ड में जाके आप कनेक्ट हो जाओगे। तो ये साइन है जो बताता है कि ज़िंदगी में एक बार आप ज़ीरो होके और फिर से वापस हीरो बनोगे। लेकिन 2 बार ज़िंदगी में मिनिमम, मैक्सिमम 3 बार आपको ज़िंदगी झूला झुलाएगी। अच्छा। और इसमें भी जो आप देख रहे हो, जैसे आर जहाँ से लिखा मैंने, आर तक वापस आए हो तो यू विल सफ़र विद 100% लॉसेस। आपका जो भी है वो सब डूब जाएगा। अच्छा। ठीक है। अगर ये लाइन जे से वापस आ जाती है तो मतलब आधे रास्ते से वापस आई है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आधा कैपिटल डूब जाएगा और फिर आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आप कोई काम 10 लाख रुपए लगा के कर रहे हो, आपका 5 लाख का नुकसान हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये काम ना मेरे बस का नहीं है, बहुत लॉसेस हो रहे हैं, इन लॉसेस को इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, तो बेटर है काम वाइंड अप कर दें। तो आप 5 लाख का नुकसान उठा के अपना काम वाइंड अप कर दोगे। अगर ये लाइन वापस आर तक पूरी आती है तो आप पूरा 10 लाख डुबो के ही बाहर आओगे। अच्छा। ठीक है। और ये लाइन अगर थोड़ी सी बिल्कुल वापस आती है, जैसे डबल ई वी लिखा हुआ है, तो लास्ट का ई और वी सिर्फ इतने में रिवर्स आके फॉरवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब है 25% नुकसान उठाओगे। 2-2.5 लाख रुपए आपका डूब गया 10 लाख रुपए में से, तो आप जो है समझ जाओगे कि ये काम मेरे बस का नहीं है और आप चेंज कर लोगे काम को। इसमें जो सबसे डेंजरस साइन है इसी में, वो ये है कि जहाँ जैसे आर जहाँ मेरा शुरू हो रहा है, अगर आपका ये अंडरलाइन जो है, जो यू टर्न जो है, ये आर से भी पीछे जा रहा है। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि कुछ लोगों का बिल्कुल ज़ीरो से मतलब आर से भी पीछे चला जाएगा। हाँ, उससे भी पीछे चला जाएगा। तो 10 लाख आपने अपने लगाए थे, 5 लाख रुपए का आप लोन लोगे,
और 15 लाख पूरे डुबोगे तब लाइन चेंज होगी आपकी। अच्छा। इस तरीके से है। तो ये इतना सब कुछ आप सिर्फ एक किसी का साइन देख के बता सकते हो। तो एक स्ट्रोक आपकी पूरी डेस्टिनी बता सकता है कि कैसे वो आपकी डेस्टिनी पलट सकती है। जितनी भी ऑडियंस में लोग हैं वो देख लें, जिन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव भरे हुए हैं उनके साइन के नीचे ऐसे रिवर्स एंड फॉरवर्ड में इसको आपको उनके साइन में ये विजिबल मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। या जिनके में ये रिवर्स स्ट्रोक है उनकी लाइफ में मिनिमम 2 बार 0 और मैक्सिमम 3 बार 0 उनका होना लाइफ में लिखा है, ये बदल नहीं सकता। अच्छा, तो सर ये जो रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं तो इन पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर हम अपनी सिग्नेचर्स को जैसे चेंज करते हैं तो? जिन लोगों का किसी के साथ दिल कनेक्ट नहीं होता उनके साइन में भी ब्रेक होगा। अच्छा। वो पूरा चाहें भी ना कि एक बार में पूरा कनेक्टेड, जैसे आपका नाम है तो पूरे 5 लेटर्स 6 लेटर्स जो भी आपके नाम के हैं वो आप कर्सिव में पूरे साइन में लिख दो, ठीक है। जिनके रिलेशनशिप में ब्रेक होगा उनके सिग्नेचर में ब्रेक होगा। अच्छा। 100% होगा। एक वन गो में पूरा सिग्नेचर हो नहीं सकता, बिल्कुल। बीच में ब्रेक आएगा ही आएगा। वो कोई लेटर, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट ऐसा आ जाएगा जो आपका पेन उठा ही देगा, है ना। और आपकी आदत होगी, ऐसा नहीं कि उसमें उसको कर्सिव में लिखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन आप नहीं लिखोगे, आप पेन उठा के नया अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करोगे ब्रेक दे के बीच में। ये वो लोग हैं जिनके रिश्ते ज़िंदगी में टूटते ही टूटते हैं, कभी थोड़े कम, कभी थोड़े ज़्यादा, कभी इसके साथ थोड़े कम था, कभी थोड़े उसके साथ ज़्यादा, लेकिन वो साइन में दिखेगा। ये लोग रिश्ते टूटने के बाद उसका दुख भी नहीं बनाते क्योंकि इनको अंदर से पता होता है कि इनका कोई नहीं है। ये भी चक्कर है। अच्छा, जी। तो सर आपने इतने सारे सिग्नेचर्स देखे हैं आज तक लाइफ में अपने, तो कुछ ऐसे सिग्नेचर्स के बारे में हमें बताइए जिनकी आपने स्टडी करी हो या जिनके कुछ अलग कंसेप्ट्स रहे हों, कुछ अपने शेयर करिए अपने एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे सिग्नेचर्स देखे, हज़ारों सिग्नेचर्स मैंने देखे हैं, लोगों के ठीक किए हैं। सिग्नेचर्स में हर सिग्नेचर अपने आप में यूनिक है। हर सिग्नेचर, एक सिग्नेचर होता है थ्रेड सिग्नेचर। थ्रेड कैसा होता है, एक धागा लीजिए आप 1 फुट का, है ना, 8-10 इंच का एक धागा लीजिए और उसको ऐसे पेपर पे छोड़ दीजिए, तो वो ऐसे हिलता डुलता लहराता हुआ ऐसा कुछ गिर जाएगा जी। कुछ लोगों के साइन वैसे होते हैं। इन लोगों को समझना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। मैं थ्रेड सिग्नेचर का एक सैम्पल अभी स्क्रीन पे आएगा आपके, ये थ्रेड सिग्नेचर है। इन लोगों को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये आपको समझ में कभी आएंगे नहीं। इसी तरीके से जो पैसा वाले लोग हैं, बहुत पैसा है जिनके पास, आप उनके कभी सिग्नेचर्स देखिए, उन सभी सिग्नेचर्स में आपको एक पैटर्न मिलेगा। शाहरुख खान का सिग्नेचर देख लीजिए, टॉम क्रूज का सिग्नेचर देख लीजिए, दोनों एक जैसे हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखेगा दोनों सिग्नेचर एक जैसे हैं। पैटर्न है एक, सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको जीवन में अनलिमिटेड सक्सेस देता है, अनलिमिटेड पैसा देता है। अगर ये किसी के साइन में है तो वो ज़िंदगी में ऐसा बड़ा आदमी अपने जोन में बनेगा ही बनेगा। अच्छा। पैसा उसकी तरफ भागता है, आता है, दौड़ के आता है। माँ लक्ष्मी इन पे बड़ी खुश रहती है। ये सिग्नेचर से आपके पता लग जाता है। और इन लोगों को पूछिए आप कभी कि क्या आपने कभी किसी से सिग्नेचर ये पूछा था कि ऐसे करना है, तो नहीं, ये नेचुरल है। वो पत्री में आपके प्लैनेट जैसे होंगे वो वैसा सिग्नेचर आपका कर देंगे। और दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो प्लैनेट आप समझ सकते हो कौन सा इनका एक्टिव है। दोनों का वीनस बहुत ही अच्छा है जी, इसलिए इनके पास माँ लक्ष्मी दौड़ दौड़ के आती है। अच्छा। तो सर आपके एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है या सिग्नेचर डिज़ाइनिंग की बात करें तो एक कंसेप्ट आता है लोगो डिज़ाइनिंग, क्या ये भी सिमिलर ही होता है? लोगो अपने आप में एक लैंग्वेज है। ओके। आप किसी दुकान का या किसी कंपनी का लोगो और उसने जो लिखा है उसको देख के आप समझ सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या है। अच्छा, बड़े आराम से पता लग जाता है। वो कैसे?
कुछ शेप्स हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे एक शेप होती है ओवल शेप। जी। ओवल क्या होता है? एग, अंडे की शेप, है ना। अंडा जो है वो सृष्टि का जनक है। मतलब हर इंसान, हर जानवर दुनिया में अगर कहीं पैदा हुआ तो वो अंडे से ही हुआ। जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ईश्वर ने सृष्टि को रचने के लिए जो शेप चुनी वो कौन सी है? ओवल। ओवल शेप है। ठीक है। ओवल शेप अपने आप में एक बहुत ही यूनिक शेप है। ओवल शेप जिस लोगों में ऐड हो जाएगी उस कंपनी का कस्टमर केयर दुनिया का सबसे बेहतरीन कस्टमर केयर होगा। अच्छा। जिसको ईश्वर ने खुद चुना कि मैं इसमें कुछ करूँगा, तो जिसकी ईश्वर खुद रक्षा कर रहा है, तो उसका मैसेज क्या है? डिवाइन इज विद यू। जी। तो ओवल शेप जो है वो डिवाइन सपोर्ट है। तो ओवल शेप जो है कंपनियों के लिए ये कस्टमर केयर का पैटर्न है। अच्छा। जिस कंपनी के लोगों में ओवल शेप है, आप उन कंपनियों की कस्टमर केयर देखो और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो। दे आर कॉन्स्टेंट इन अ क्रिएटिव मोड। वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। जैसे टोयोटा है, आप टोयोटा का लोगो देखो, एंड टोयोटा वाले अपनी गाड़ी को वो कैसे करते हैं, प्रोपेगेंडा उसका कैसे करते हैं कि अगर आपकी छत से भी गाड़ी गिर जाए तो भी गाड़ी चलती रहेगी। एग्जैक्टली। जितनी रफ एंड टफ गाड़ियां हैं दुनिया भर में, चाहे वो वैगन्स हों चाहे वो कार्स हों, टोयोटा की है। एग्जैक्टली। टोयोटा की गाड़ी खड़कती नहीं है ना। और क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको जब भी कस्टमर की कोई कंप्लेंट आती है तो वो अपनी लैब में भेज के उसको इम्प्रूव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगाते ही रहते हैं। तो धीरे 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 करके टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसी बन गई कि जिसमें कस्टमर सबसे ज़्यादा खुश रहता है। एग्जैक्टली। टोयोटा की गाड़ी को मैकेनिक की ज़रूरत सबसे कम पड़ती है। ठीक है। ब्रांड का नाम लेना ठीक नहीं है, अच्छे के लिए तो मैंने ले लिया, लेकिन जिन गाड़ियों के लोगों में कोने निकले हुए, अच्छा। उनकी गाड़ियाँ मैकेनिकों के पास ज़्यादा जाती हैं, वो खड़क जल्दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एजेस निकली हुई हैं। एजेस निकलना इज़ नॉट अ गुड साइन। अच्छा। एलिप्टिकल शेप, ओवल शेप बहुत अच्छी है। ठीक है। तो लोगों में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप किसी दुकान का, कंपनी का, ऑफिस का बोर्ड देख के आप ये बता सकते हो कि इसके ऑनर की मेंटल स्टेट कैसी है। अच्छा। बिल्कुल बता सकते हो। डॉक्टर के यहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, आप उसको देख के समझ सकते हो। सिर्फ एक लोगो। सिर्फ एक लोगों से। अल्फ़ाबेट्स का, साइन का, नाम का कितना फ़र्क पड़ता है, आप कभी चेक करके देखिएगा। आपके एरिया में जो सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होगा, जिसका सबसे ज़्यादा क्लिनिक चलता होगा, उसका नाम ए से होगा। अच्छा। और वो ईस्ट फेसिंग करके ही बैठता होगा। आप कभी चेक कर लीजिएगा। आई स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, अगर उनका नाम बी से है, ठीक है, जी। तो जितने लोगों का नाम बी से है वो लेफ्ट आई के मास्टर होंगे, अच्छा। और जिनका नाम ए से है वो राइट आई के मास्टर होंगे। यहाँ तक होता है। हालांकि ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने तो उनको आता तो सब कुछ ही है, लेकिन जो परफॉर्मेंस की बात आती है ना, कि परफॉर्मेंस वो किस में बढ़िया करते हैं, वो बता रहा हूँ मैं। तो हर चीज़ का इम्पैक्ट। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आप ज़्यादातर देखना ए नाम से होंगे। आपके बोर्ड पे जिस तरीके से आपने फ़ॉन्ट चुना है, वो फ़ॉन्ट बता देता है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। अच्छा। फ़ॉन्ट सब कुछ बता देता है। फॉन्ट भी सब कुछ बता फ़ॉन्ट देते भी हैं? सब कुछ बता देता है। कुछ एक फ़ॉन्ट हैं जिनको देखते ही आप ये कह सकते हो कि ये इंसान, जिसकी भी ये कंपनी है, ये हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। अच्छा। जब आप स्ट्रेस में होगे और आप अपनी दुकान का बोर्ड बनवाओगे तो आपको वही फ़ॉन्ट पसंद आएगा, क्योंकि आप खुद अभी उसी स्टेट पे हो। ओके। ये होगा। मैं देखता हूँ, अगर मुझे कोई सैम्पल मिलता है तो आई विल शेयर विद यू। जिनके ऐसे फ़ॉन्ट हैं, ये स्ट्रेस में ही रहेंगे, ये कभी खुश नहीं रह सकते। चाहे अंदर से कितना भी इनका काम ठीक चल रहा हो, सब कुछ ठीक हो, बट उनके माथे पे हमेशा चिंता की लकीरें रहेंगी।
अच्छा, मेरा माइंड ना ऐसे खुल गया है कि लाइक अब तो अगर मैं भी कहीं पर्सनली कहीं जा रही हूँ तो मेरा भी ध्यान अब बोर्ड्स पे, उनकी साइंस पे, उनके डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा रहेगा। बिकॉज़ ये एक नया कंसेप्ट, इतना ज़्यादा हम लोगों ने इस चीज़ पे बात करी है आज कि हमें इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है, ऑडियंस का पता नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई ये सब्जेक्ट है ही बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे आप SBI का लोगो देखिए, जी। स्टेट बैंक का, उसमें क्या है, की होल है ना। अगर उसमें ध्यान से देखो तो एक सर्कल है, सर्कल में एक चाबी का होल है। जी। ठीक है, ये बैंक, इस बैंक के लोन सबसे ज़्यादा डूबते हैं अच्छा। क्योंकि उसकी जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है, इसलिए उसके पैसे सारे की होल से गायब हो जाते हैं। अच्छा। HDFC का लोगो देखिए, HDFC का लोगो क्या है, स्क्वायर शेप में। जी। स्क्वायर शेप बताती है रिजिडिटी, दे स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। ओके। वो कोई बात इधर उधर की नहीं करते। रूल रूल है, कंडीशन कंडीशन है, पूरी होनी ही चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, HDFC के जो ओनर है, अगर मुझे नाम उनका ठीक से याद है तो पारेख सर हैं, दीपक पारेख नाम है उनका शायद, उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। अच्छा। उन्होंने खुद बताया कि विजय माल्या ने लोन के लिए मांगा था पैसा, ठीक है, और HDFC ने उनको भगा दिया। अच्छा। क्यों भगा दिया? बैंक वालों ने पूछा आपके पास कोलेटरल में क्या है, तो किंगफिशर एयरलाइंस उस समय में थी, और आपको याद होगा एक उनका कैलेंडर आया करता था, किंगफिशर कैलेंडर ऑफ द ईयर, जी। है ना। तो HDFC में उसने जाके बोला कि मैं कोलेटरल के तौर पे ये कैलेंडर रखता हूँ। अच्छा। उस समय बड़ी धूम थी कैलेंडर की, किंगफिशर कैलेंडर, ठीक है। HDFC ने भगा दिया, स्टेट बैंक ने हज़ारों करोड़ का लोन दे दिया, सारा डूब गया, ठीक है। अभी रिसेंट हुआ है मुकेश अनिल अंबानी का जो केस है, जी। उसमें भी 31,000 करोड़ का लोन है, SBI ने बाकायदा उसको फ्रॉड टैग किया है। आपने फ्रॉड टैग कर दिया, ठीक है, 31,000 करोड़ किसका गया? बैंक का गया ना, और बैंक का गया तो मतलब लोगों का गया, एग्जैक्टली, नॉर्मल है ना। पब्लिक का गया। पैसे की वहाँ से बर्बादी होती है। सबसे बड़ा बैंक है, सबसे अमीर बैंक है, सबसे ज़्यादा पैसा है बैंक के पास, लेकिन लॉसेस में भी वो सबसे बड़ा है। अच्छा। और वो रहेगा क्योंकि उसके लोगों में वो दिक्कत है। तो आपका लोगो कंपनी का आपके कंपनी के चलने ना चलने के बारे में सारा मैसेज कैरी करता है। ओके। तो सर, अब मेरा एक क्वेश्चन है पर्सनली कि लोग दो सिग्नेचर्स रखते हैं, लाइक जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो प्रॉपर एक सिग्नेचर करते हैं, लेकिन जब वो नॉर्मली जर्नली भी साइन करते हैं तो वैसे ही धक्का मार करते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट आता है उनकी लाइफ पे? देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखते हैं। अच्छा। मेरा साइन मेरे बैंक में अलग है, लेकिन मेरे ऑफिस में अलग है। एक मेरा अपना है, एक ऑफिस के लिए है, जी। है ना। ज़्यादातर इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ और अपने ऑफिशियल लाइफ, उन दोनों को अलग अलग रखते हैं, और उनकी लाइफ में कोई ना कोई पैटर्न ऐसा होता है। और आप देखोगे ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो साइड बाय साइड कोई और काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा। आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, मैक्सिमम 99% केसेस में ऐसा मिलेगा कि वो पैरेलली भी कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो रेंटल इनकम ही आ रही हो कहीं से, लेकिन उनकी कोई ना कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। वो कहीं ना कहीं से कुछ और भी, मैं ये नहीं कह रहा बेईमानी से कमाते हैं, ऑनेस्टी से भी बहुत लोग कमाते हैं, बट उनका पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ होगा, या कोई पैरेलल इंटरेस्ट होगा किसी और फील्ड में, अपने ऑफिस वर्क के अलावा किसी और फील्ड में भी, ठीक है। चाहे वो ज्योतिषी सीख रहे हो, मेरे पास तो वही आते हैं ना, तो मैं उन्हीं का एग्जांपल दूंगा। एग्जैक्टली। चाहे वो साथ साथ कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं। आप में से जिनका है ऐसा, वो कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सर। कुछ लोगों की अब क्वेश्चंस ये आएंगे कि कुछ लोगों की मिस्टेक्स होती हैं जो सिग्नेचर्स में, तो उनको वो कैसे ठीक करें? नहीं, उसके लिए तो मेरे से मिलना पड़ेगा, और कैसे करेंगे, आप अपने आप थोड़ी कर सकते हैं, जो तो आपको कॉमन कंसल्ट करना ही मिस्टेक्स पड़ेगा। हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अपने आप को। मिस्टेक्स नहीं होती, वो आपके लाइफ का पैटर्न है, वो मिस्टेक Okay. नहीं है, वो आपकी डेस्टिनी है।
ओके, और डेस्टिनी चेंज करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि आपने साइन में 2 लाइनें चेंज करी, आप करोगे ही नहीं। आप करोगे तो आपसे होगा नहीं, और उस समय बिल्कुल नहीं होगा जिस समय वो इवेंट होने वाली होगी। एग्जैक्टली, इवेंट हो गई, अब उसके बाद चेंज करते रहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाज़ डूब गया, आप जो मर्जी करो। सही बात है। तो जब आपका काम कोई डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो होना ही होना है, वो चेंज नहीं होता इतनी आसानी से। उसको चेंज करने का एक तरीका है, हम लोग को उसकी प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे उसको हम अपने ऑरा में उसको ऐड करें। ओके, जब तक वो उस तरीके से नहीं होगा तब तक चेंज सिग्नेचर भी काम नहीं करता। ओके। वो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है, उस तभी होगा। तो अगर आप लोगों को कोई चेंजेस करवाने अपनी डेस्टिनी में, लाइक सिग्नेचर में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं सर के साथ। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है। आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, तो आजकल तो हर कोई थंब प्रिंट, थंब इम्प्रेशंस पे काम करता है, तो सिग्नेचर तो यूज़ होता ही नहीं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, बल्कि ये सबसे पहले पूछनी चाहिए थी। आपको लगता है ऐसा कि सिग्नेचर यूज़ नहीं होता तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई, लेकिन सिग्नेचर आपकी ब्रीथ की तरह है, आपको पता नहीं लगता आप ले रहे होते हो। अच्छा। सांस ले रहे होते हो, आपको पता लगता है? नहीं। ऑटोमेशन में है ना। ऐसे ही साइन जो है, या साइन की जो लैंग्वेज है, वो आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट हो रही होती है, अच्छा। आपको पता नहीं लगता। ठीक है, अब मैं आपका एक साइन है कुछ भी, ठीक है, मैं आपका मान लीजिए साइन चेंज करा देता हूँ। अब आजकल तो बैंकों में साइन की ज़रूरत पड़ती नहीं, बैंक जाते ही नहीं है, हम एटीएम से निकाल लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, यूपीआई कर लेते हैं, तो आजकल तो ज़रूरत रहती नहीं है। जी। लेकिन मैं फिर भी अगर आपसे ये पूछूं कि आपका साइन क्या है, तो आप वो साइन कर दोगे ना? ऑफ कोर्स। क्यों कर देते हो? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है, ये उसका सीक्रेट है। ठीक है, जब मैं आपका साइन चेंज कर दूंगा तो मुझे आपके सबकॉन्शियस में वो साइन नया वाला बिठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप गए बैंक, अब आप बैंक में जाके पुराना वाला साइन कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस क्या बोलेगा? ये गलत वाले साइन हैं, असल वाले तो कोई और है जो मैंने चेंज कर लिया। हाँ। तो आपके सबकॉन्शियस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। जी। अब आप एक चीज़ कर रहे हो और आपको पता है कि ये गलत है, तो आप उससे कनेक्ट हो गए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कनेक्ट ही तो करना था, मैंने आपको नए से कनेक्ट कर दिया, पुराने से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो आपकी वाइब्स चेंज हो गई। बैंक में जाके, पैन कार्ड में जाके, यहाँ जाके, वहाँ जाके सिग्नेचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो हम बताते हैं, उन टेक्निक्स से हम उसको आपके सबकॉन्शियस में प्रिंट कर देते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके बाद वो सिग्नेचर आपके लिए काम करता है। अगर आपने सिग्नेचर सिर्फ वैसे ही नाम, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये वाला कर लो, और आपने उसको करना शुरू कर दिया, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको अंदर अपने ना सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है, आपके सबकॉन्शियस में आपको उसको डालना पड़ता है। ऐसे ही जैसे बहुत से लोग अपना नाम चेंज करा लेते हैं, स्पेलिंग चेंज करा लेते हैं, वो तब तक काम नहीं करेगी जब आप उसको जब तक आपके सबकॉन्शियस में वो नहीं जाएगा। अच्छा। ऐसे ही नाम चेंज करा लेने से भी कुछ नहीं होता, आपको सबकॉन्शियस में डालना पड़ेगा। उसकी टेक्निक्स हैं, वो सीखनी पड़ती है। तो आपके जो ये सिग्नेचर साइंस की जो एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, या साइंस का कह लीजिए, या एनालिसिस कह लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें एक ही में आ जाती हैं। सब आ जाती है। बिल्कुल। तो इसमें और भी मोडालिटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपने अभी ऑरा की बात करी थी, तो जैसे स्वर शास्त्र हो गया, या आपका एस्ट्रोवास्तु हो गया, या नाड़ी हो गई, तो ये सब भी इंक्लूड होता है इनमें। जब भी मैं सिग्नेचर डिज़ाइन करता हूँ किसी का भी, तो सिग्नेचर डिज़ाइनिंग के समय में साथ में बर्थ चार्ट लगता ही लगता है। अच्छा। मुझे प्लैनेट पता होने चाहिए आपकी पत्री में कैसे हैं, कौन से हैं, आपको कौन सा प्लैनेट एक्टिव करना है, कौन सा नहीं करना है। चार्ट एनालिसिस पूरा होता है प्रॉपर, उसके बाद आपके साइन आपको डिज़ाइन करके दिए जाते हैं। अच्छा। बिना उसके नहीं होता। बिना उसके भी कर सकते हो, लेकिन उसमें हमारी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है। पत्री आसान है, आप 2 मिनट में पत्री देख लेते हो कि क्या प्लैनेट एक्टिव करना है, क्या प्लैनेट एक्टिव नहीं करना, और साइन में उसको आप जोड़ देते हो। अच्छा। अगर पत्री नहीं है तो भी हो जाएगा, फिर मुझे आपके कुछ थोड़ा हैंड राइटिंग के सैम्पल्स लेने पड़ेंगे,
वहाँ से आपके ग्रह देखने पड़ेंगे कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और फिर उसका हमें समझ में आता है। ओके, तो आज के लिए तो सर इतना ही, क्योंकि अगर हम इनमें और डेप्थ पे जाने लगे तो आई गेस कि ये टाइम टेन्योर कभी ख़त्म ही नहीं होगा और हम इस पे बात करते रह जाएंगे। जी बिल्कुल। राइट, तो हम और भी ऐसे पॉडकास्ट लाएंगे जिसमें हम इनके बारे में और इन डेप्थ जाने आपसे, क्योंकि हम तो आपसे जुड़ना चाहते हैं और हम आपसे ऐसी ऐसी नॉलेजेस और जानना चाहते हैं। हम अपने ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं कि एक सिग्नेचर आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है। तो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू सो आप मच। लोग भी कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको नए पॉडकास्ट के साथ ज़रूर लेके आएंगे। एंड और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करिए। थैंक यू।